इंडो डच हॉर्टिकल्चर एंड कोका कोला इंडिया की 5वीं वर्षगांठ उन्नति एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम का आयोजन। चार धाम यात्रा के दौरान आपदा की स्थिति में समन्वय बनाकर चार धाम यात्रा में परेशानी, नहीं मिली किताबें, वेबसाइट से होगी पढ़ाई। तीर्थ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। हरिद्वार में जहरीली शराब कांड में खुलासा, पंचायत चुनाव से पहले स्प्रिट से बनी शराब से गई 12 लोगों की जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। विपक्षी दलों के विधायकों के साथ समीक्षा बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विपक्षी दलों के विधायकों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। खबर देहरादून से, सीएम धामी आज सचिवालय में समीक्षा बैठक करने वाले हैं। विपक्षी दलों के विधायकों के साथ समीक्षा बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। सरकार ग्रामीणों को स्वास्थ्य का लाभ दिलाने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सरकार को धोखा देकर ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहे हैं और सरकारी तनख्वाह का आनंद ले रहे हैं। कई सालों पहले दापकी कला गांव में आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर को बनाया गया था, मगर इसका ग्रामीण को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर प्राइमरी इलाज के लिए दापकी गांव में वेलनेस सेंटर बनाया गया है। सेंटरों पर मरीज को अस्पताल में जाने से पहले ही बीमारी की जानकारी हो जाती है कि मरीज किस बीमारी से ग्रसित है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ही शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन समेत अन्य रोगों की स्कैनिंग हो जाती है। आयुष्मान भारत के तहत मरीजों का प्राइमरी इलाज अस्पतालों में होता है, लेकिन दापकी गांव में बने आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण रविंद्र का कहना है कि जब गांव में टीके लगाए जाते हैं तो उसी समय यह सेंटर खुला हुआ दिखाई देता है, उसके बाद हमेशा बंद पड़ा रहता है। लेकिन कोई नहीं बैठता। कभी जब टीकाकरण होता है बच्चों के और महिलाओं के, गर्भवतियों के, तभी मैडम आते हैं यहाँ। इसके अलावा कभी कोई डॉक्टर नहीं बैठता। बस ज़्यादातर तो टीकाकरण के टाइम पर मिलते हैं यहाँ पर। जैसे बच्चों को टीका लगता है महीने 2 महीने में लगते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, जब डॉक्टर तो यहाँ तैनात है एक। यानी जैसे हमारे लखसर में यहाँ से पर्ची के द्वारा मेडिसिन मिलती है, ये सुविधा यहाँ पर कोई है नहीं। जो हमारी CHO वहाँ पर निर्गत करी गई है, उसके माध्यम से वो 3 दिन की अपनी CL पे गई थी पर गाँव पे। उसके लिए हमने यहाँ से हमारे कार्यालय में उन्होंने अपनी CL कट करी थी। बाकी जो ग्रामीण शिकायत आ रही है उसके अंतर्गत हम उनसे डे टू डे, रोज़ टाइम टू टाइम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अटेंडेंस भी ली जाती है। और जैसे ही वो कठिन होगी तो मैं खुद फील्ड में जाकर मैं करूँगा। और अगर आज जैसे आज की वो नहीं पाई गई हैं
तो उसके अंतर्गत अगर वो उनकी सीएल नहीं होगी तो उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने पर नगरपालिका सभासद रवि रस्तोगी ने कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराया। इस दौरान पर्यावरण मित्रों के साथ सभासद रवि रस्तोगी मौजूद थे। सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बुधवार को विशेष अभियान चलाकर शहर के मुख्य बाजार होते हुए नगर के विभिन्न वार्ड के नालों नालियों में डेल्टामिथेन 2.5% फिनाइल का स्प्रे DTDT पाउडर का छिड़काव कराया गया है। कीटनाशक छिड़काव से आमजन को मच्छरों व अन्य कीटनाशक जीवाणु से राहत मिलेगी। इस दौरान सभासद ने लोगों से अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की। गर्मी बढ़ने लगी है, उसी प्रकार मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ने लगा है। हमने आज इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका पर्यावरण मित्रों के साथ जो है मेरे द्वारा दवाइयों का छिड़काव कराया गया, स्प्रे कराया गया। हमने ऐसी जगहों पर स्प्रे कराया जहां झाड़ियां हैं और नालियों में दवाइयां डलवाई। लगातार नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा जो है पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ पे नालियाँ साफ़ होती हैं वहाँ पर हम पाउडर का छिड़काव कराते हैं। और आज मेरे द्वारा मेरे साथ जो है पर्यावरण मित्रों ने विभिन्न वार्डों में पहुंचकर स्प्रे कराया, जिससे कि जो मच्छर बढ़ रहे हैं वो कम होंगे और इन मच्छरों के प्रकोप से लोगों को निजात मिलेगी। खबर नैनीताल से, जहां हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के मालती गांव में ITBP द्वारा ग्रामीणों के मंदिर, स्कूल व घाट जाने का रास्ता बंद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका ग्राम मातली उत्तरकाशी के गांव वालों ने द्वारा दाखिल थी। गांव वालों का ये कहना था कि ITBP ने अपने कैंप को बढ़ाने के लिए एक ज़मीन को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया की थी और प्रक्रिया शुरू करते समय गांव वालों से यह समझौता हुआ था कि वो अपनी ज़मीन तो दे देंगे, लेकिन जो उनके पौराणिक मंदिर का रास्ता है और वहाँ पर इंटर कॉलेज का रास्ता है उस पर ITBP कोई अवरोध नहीं करेगी और उसमें उनको स्वतंत्रतापूर्वक जाने का अधिकार होगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। SSP अजय सिंह का कहना है कि हरिद्वार के समस्त थाना क्षेत्रों में खोए मोबाइल फोन के संबंध में नियुक्त टीमों के द्वारा कार्रवाई करते हुए पिछले 6 महीने के अंतराल में गुम हुए 1 करोड़ के मोबाइलों को मोबाइल स्वामियों को दिया जा चुका है। जो है बाइक से गिर गया था, मैं बाज़ार से आ रहा था, तब मैंने ज्वालापुर थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद मेरा फ़ोन आज 9 महीने बाद मिला है। मैं हरिद्वार पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मोबाइल फ़ोन एक जीवन का महत्वपूर्ण गैजेट है जो सभी लोग यूज़ करने लगे हैं और जब उसके खोने के बाद उसके महत्वपूर्ण डेटा या उसके कॉन्टैक्ट्स या बहुत सारी ऐसी सूचना रहती है, फोटोग्राफ, जिससे उसे दिक्कत आती है। इसको देखते हुए जो है साइबर सेल द्वारा इस पर निरंतर प्रयास किया जाता है। जहाँ भी हमारे मोबाइल खोते हैं विक्टिम्स के, उनकी एप्लीकेशन लेकर प्रयास किया जाता है उनको खोजने का। और इसी क्रम में अभी 252 मोबाइल बरामद किए गए जिनकी कीमत करीब 43 लाख है। और बेसिकली क्या है कि जो आदमी का जैसे पर्सनल अटैचमेंट अपने मोबाइल से हो जाता है और जब वो उसको मिलता है, उसका डेटा उसको मिल जाता है या उसके कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, उसकी फोटोग्राफ्स मिल जाती है या महत्वपूर्ण चीज़ें, तो बहुत खुश होता है। तो रुड़की जिलों के अस्पताल में स्वास्थ्य बढ़ते मरीजों को देख के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। CMO हरिद्वार ने कोविड टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए। अस्पतालों में खांसी, जुकाम और वायरल के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने अस्पतालों में कोविड टेस्ट को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। CMO हरिद्वार मनीष दत्त ने बताया कि जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को 4 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है और वर्तमान में जिले में कुल 29 एक्टिव केस है। फिलहाल जिले में कोरोना से निपटने के लिए सभी को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।
सर जैसे अभी थोड़े कोविड के केस बढ़ने शुरू हुए हैं, हम भी रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे कल भी 4 केस थे टोटल, आज की तारीख में और बस 29 एक्टिव केस हैं। हमने अपने सारे जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े छोटे सभी सरकारी और सभी बड़े हॉस्पिटल्स जितने भी प्राइवेट हैं, प्लस हमारा जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, इन्हें हमने सबको एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोविड के उसको देखते हुए अपनी सारी तैयारी रखें। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जहाँ हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं उन प्लांट्स की देख रेख रखें, बेड अपने सुरक्षित रखें हर जगह आइसोलेशन के लिए, प्लस कोविड वार्ड के लिए अलग विद वेंटिलेटर्स रखें। श्री राम महायज्ञ लघु अर्ध कुंभ का 3 मई से 13 मई तक कपकोट के सरमूल भद्रतुंगा में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। बलवंत सिंह को श्री राम महायज्ञ लघु अर्ध कुंभ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सरमूल सरयू के उद्गम का क्षेत्र पौराणिक तीर्थ और मुनि विशिष्ट की तपस्थली है। उन्होंने बताया कि सरमूल सहस्त्र धारा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो भूविज्ञान संस्थान में इंडो डच हार्टिकल्चर और कोका कोला इंडिया की तरफ से आयोजित संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने सेब उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित भी किया। सीएम ने बताया कि उन्नति एप्पल योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंडो डच हॉर्टिकल्चर और कोका कोला इंडिया सहयोग दिया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाजार भी मिल पा रहा है, उनके सेब का उत्पादन भी हो रहा है, वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए भी 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने निर्णय लिया। इसमें 100% सब्सिडी के आधार पर हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का फल, फूल, सब्जियां पूरे देश के अंदर जाएं और सभी को ताजे फल मिले और हमारे उत्पादकों को उसका मूल्य मिले। वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए वन्यजीव राजाजी टाइगर रिजर्व ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व ने सभी रेंजों में वाटर होल्स तैयार किया है और साफ सफाई के साथ ही स्वच्छ जल वन्यजीव को उपलब्ध कराया जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से कुछ नए वाटर होल्स भी तैयार किए गए हैं, जिसमें गर्मी के मौसम में जंगली जानवरों को पानी पीने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अधिकारियों ने बताया कि जानवरों की गर्मी से देखभाल के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ नए कच्चे वाटर होल बनाए गए, तो पूरी तरह ग्रीष्म काल में वन्य जीवों के लिए पीने का पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये हमेशा से वाटर होल का जो मेंटेनेंस और जो उनका नया निर्माण है, ये राजाजी टाइगर रिजर्व की प्राथमिकता रही है। इसी की अगर मैं बात करूँ, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लास्ट ईयर ही 2 बड़े जलकुंड बनाए गए, लगभग 1-1 लाख लीटर कैपेसिटी के हैं। एक चीलावली रेंज में बनाया गया है, एक रवाशी रेंज में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पहले से ही जो जलकुंड थे, उनकी भी मरम्मत करा ली गई है। इसके अतिरिक्त कुछ नए कच्चे वाटर होल बनाए गए, तो पूरी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं कि आगामी जो ग्रीष्मकाल जो और अभी आगे बढ़ेगा मई जून में, उसमें किसी भी प्रकार से वन्य जीवों को पीने के पानी की दिक्कत ना हो। इसमें स्पेशल जो हमारे बीट पे कर्मचारी होते हैं, तो हमारे जो टोटल 17 सेक्शन और जो 44 फॉरेस्ट जो बीटें हैं, तो जितने भी 44 जो फॉरेस्ट बीट हैं, उनके जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, प्लस उसके साथ जो कार्यरत जो बीट सहायक हैं या आउटसोर्स कर्मी हैं, उनकी उसमें ड्यूटी लगाई गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लक्सर में तालाब की भूमि पर से कब्जा हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को ग्राम सभा की भूमि से तत्काल प्रभाव से अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा है।
लक्सर निवासी जगपाल सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि लक्सर के गांव औरंगजेबपुर में ग्राम सभा में तालाब की भूमि को मिट्टी से पाट कर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए बेदखली के आदेश पारित किए, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने कब्जा खाली नहीं किया। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से लक्सर ग्राम सभा के औरंगजेबपुर से जोहड़ की भूमि खाली कराने की प्रार्थना की थी। लक्सर के गांव औरंगजेबपुर में जोहड़ की ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसका प्रशासन द्वारा समय समय पर संज्ञान लेते हुए बेदखली के आदेश पारित किए गए, परंतु अतिक्रमणधारियों द्वारा उस पर कभी कोई खाली नहीं की गई जोहड़ की भूमि जो थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए उसे शीघ्र अतिशीघ्र खाली कराने के आदेश प्रशासन को पारित किए गए। जगपाल सिंह है, ये ग्राम अकोड़ा औरंगजेबपुर तहसील लक्सर। जोहड़ की भूमि है, जो ग्राम समाज की भूमि है, उस पर मिट्टी डाल के उसे कवर करके उस पर मकान बनाए गए थे, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा ग्राम समाज की भूमि पे इस पर आप कोई अवैध कब्जा है, इसे तुरंत हटाया जाए तत्काल प्रभाव। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई और वर्ष भर के आय व्यय का विवरण सदन में प्रस्तुत किया गया। बैठक में नगर पालिका परिषद मसूरी के विकास कार्यों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने विरोध किया और प्राधिकरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश कर पालिका की बोर्ड बैठक में सभी सभासदों ने एक साथ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का विरोध किया है। विकास कार्यों का पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने क्रमवार पटल पर रखा और सभी सभासदों ने ध्याननिमित्त से इसका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि पर्यटक सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में सभी विकास कार्यों का पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है। संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने पालिका के विभिन्न योजनाओं, पालिका की संचालित मसोनिक लॉज, बस स्टैंड का चौड़ीकरण, सड़कों की मरम्मत कार्य, शहर में कई स्थानों पर अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण शामिल है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।